नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सोते समय भी आत्मा को जगा सकते हैं तो क्या आप मानेंगे? अगर मैं कहूं कि सिर्फ बिस्तर पर लेटे लेटे बिना उठे बैठे 5 मिनट में आप वो अनुभव कर सकते हैं जो हजारों संतों को गुफाओं में वर्षों की साधना के बाद हुआ, तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन यही सत्य है। योगी गोरखनाथ कहते थे, शरीर सो सकता है लेकिन आत्मा को नींद नहीं आती। बस इसी बात को जानकर हम आज एक गुप्त ध्यान विधि सीखने वाले हैं जिसे अब तक बहुत कम लोगों को ही पता है। जब शरीर थक कर बिस्तर पर लेटता है तो वो खुद ब खुद ध्यान की पहली स्थिति में प्रवेश कर जाता है। आप जब भी लेटते हैं शरीर ढीला होता है और मन का प्रतिरोध धीरे धीरे घटने लगता है। लेकिन यही एक रहस्य है जिसे योगी समझते हैं। यही सबसे अच्छा समय होता है ध्यान में प्रवेश करने का, न कि नींद में डूब जाने का। सिर्फ 5 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए और सांस को महसूस कीजिए बिना किसी प्रयास के। बस सांस के साथ एक हल्की सी अनुभूति लीजिए, जैसे आप आकाश में बह रहे हों। कोई ध्वनि नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक कंपन, एक ऊर्जा जो आपके पूरे अस्तित्व में फैल रही है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत नीले प्रकाश से ढके हुए हैं। यह प्रकाश सिर के ऊपर से आता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। यह वही ऊर्जा है जो ध्यान को जागृत करती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान, जिसे भारत के प्राचीन योगियों ने बिना किसी मशीन के जान लिया था। और जैसे जैसे आप इस ऊर्जा को महसूस करते हैं, आपको लगेगा कि शरीर अब हल्का हो रहा है, बहुत हल्का, मानो आप किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। एक ऐसी जगह जहां शरीर की सीमा नहीं, समय नहीं, केवल शांति है। यहीं से शुरू होती है वो असली यात्रा, जहां नींद अब ध्यान में बदलने लगती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दिल से विनती है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की जानकारी जो मैं आपको देने जा रहा हूं वह इतनी खास है कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। और यदि आपको लगे कि यह जानकारी आपके जीवन में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक, सब्सक्राइब ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्वामी राम ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि हिमालय की एक गुफा में जब वो साधना कर रहे थे, तब एक रात अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे वह नींद में नहीं बल्कि एक जागृत शांति में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने देखा कि शरीर तो वही है, लेकिन चेतना एक प्रकाश की नदी में बह रही है। और उसी क्षण उन्हें यह बोध हुआ, सच्चा ध्यान नींद की सीमा के पार शुरू होता है। तो जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं और शरीर को विश्राम की ओर ढालते हैं, ठीक उसी समय कुछ बेहद खास होता है। मस्तिष्क की तरंगें, जिन्हें हम बीटा से थीटा की अवस्था में बदलते हुए देख सकते हैं, एक प्राकृतिक ध्यान की स्थिति में प्रवेश करती हैं। और इस समय यदि आप सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं, तो आप नींद को ध्यान में बदलने के द्वार पर होते हैं। इस द्वार तक पहुंचने के लिए एक साधारण सी क्रिया कीजिए। बिस्तर पर लेटे हुए आंखें बंद कर लीजिए और हर सांस को एक प्रकाश के रूप में महसूस कीजिए। सांस आए तो कल्पना कीजिए कि प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। सांस जाए तो मान लीजिए कि थकान, चिंता और बेचैनी निकल रही है। हर श्वास के साथ आप और हल्के हो रहे हैं। हर श्वास के साथ आप और शांत हो रहे हैं। हर श्वास के साथ आप भीतर की ओर बह रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि जब हम धीमी गति से सांस लेते हैं और शरीर ढीला होता है, तो मस्तिष्क ध्यान की स्थिति में स्वाभाविक रूप से उतरता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि योगी उस पल को खोते नहीं बल्कि जीते हैं। वे उस स्थिति में जागरूक रहते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर यह सब इतना सरल है तो फिर हम सब इसे हर रात क्यों नहीं अनुभव करते? क्योंकि हर रात जब हम सोने जाते हैं, हम अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम अपने पूरे दिन की मानसिक गड़बड़ी को साथ लेकर बिस्तर पर चले जाते हैं। दिन भर की सोच, उलझने, डर, भविष्य की चिंता, बीते कल की पश्चाताप,
ये सब हमारे साथ होते हैं, जैसे कोई भारी बोझ। अब कल्पना कीजिए, कोई ध्यान में बैठने जा रहा है और उसकी पीठ पर 20 किलो का वजन है। क्या वह भीतर उतर पाएगा? ठीक वैसा ही हम अपने साथ करते हैं। हमारी चेतना भारी हो जाती है, और जब चेतना भारी होती है तो वह नींद में तो गिर सकती है, लेकिन ध्यान में नहीं उठ सकती। महान योगी परमहंस योगानंद ने कहा था, जो ध्यान की तैयारी नहीं करता उसका ध्यान केवल मानसिक विश्राम बनकर रह जाता है, लेकिन जो जागरूक होकर मन को शांत करता है वही ईश्वर के स्पर्श को अनुभव करता है। तो अब प्रश्न है, इस भारीपन से कैसे मुक्त हों? इसका उत्तर बहुत सीधा है। बिस्तर में जाने से ठीक पहले कुछ विशेष शब्दों का उपयोग करें जो आपके मन को शांत करें। ये शब्द मंत्र की तरह कार्य करते हैं, जैसे मैं अभी सब कुछ छोड़ रहा हूं, अब सिर्फ मेरा मन, मेरा श्वास और मेरी आत्मा है। मैं प्रकाश हूं, मैं शांत हूं, मैं जागरूक हूं। इन्हें आप धीमी आवाज में दोहराएं या मन में कहें। हर बार जब आप इन्हें कहेंगे, एक हल्कापन महसूस होगा, और यही हल्कापन ध्यान के लिए द्वार खोल देता है। पर अब एक और रहस्य सामने आने वाला है। क्या सिर्फ शब्दों से हम चेतना को जगा सकते हैं, या फिर इसके लिए एक खास स्पर्श की भी जरूरत है? क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई व्यक्ति अचानक डर जाता है या प्रेम में डूब जाता है तो उसकी पूरी चेतना पल भर में बदल जाती है। उसकी सांस बदल जाती है, उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं और उसका शरीर शिथिल हो जाता है। बिल्कुल इसी सिद्धांत पर आधारित है यह दिव्य अभ्यास, जिसे मौन की स्पर्श प्रक्रिया कहा जाता है। जब आप बिस्तर में लेटे हों तो केवल अपनी हथेलियों को बहुत धीरे से अपनी छाती पर रखें, ठीक हृदय के ऊपर। अब अपनी आंखें बंद करें और केवल इतना कहें, मैं अपने हृदय की मौन ऊर्जा को सुन रहा हूं। कुछ न करें, बस इसी वाक्य के साथ चुपचाप प्रतीक्षा करें। आप महसूस करेंगे कि कुछ ही क्षणों में आपकी श्वास धीमी हो रही है और एक बहुत हल्का कंपन आपकी छाती के अंदर उठने लगा है। यही कंपन ध्यान की पहली सीढ़ी है। महान संत रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, ईश्वर हृदय में रहता है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते हैं। अगर कोई प्रेम पूर्वक केवल छाती पर ध्यान दे तो भीतर से परम मौन बोलने लगता है। अब आप पूछेंगे, क्या यह अभ्यास रोज करें? हाँ, लेकिन एक रहस्य और है। यह स्पर्श तभी काम करता है जब मन बिल्कुल निष्क्रिय हो। अब अगला प्रश्न यह है, मन को इस स्थिति तक कैसे लाया जाए? जब आप बिस्तर में लेटे होते हैं, शरीर तो शांत हो जाता है, लेकिन मन दौड़ता रहता है। विचार पीछे हटने का नाम ही नहीं लेते, और यही कारण है कि हमारी नींद गहरी नहीं होती और ध्यान तक पहुंचना तो और भी कठिन हो जाता है। अब सुनिए वह रहस्य जो आपके विचारों की गति को पल भर में रोक सकता है। जब आप आंखें बंद कर लें और हथेलियां छाती पर रख दें, जैसा आपको हमने पीछे बताया था, अब आप केवल एक वाक्य को धीरे धीरे अपने मन में दोहराना है। जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं वह मेरा नहीं है, मैं केवल मौन हूं। हर सांस के साथ इस वाक्य को मन में दोहराइए। आप देखेंगे कि विचार धीमे हो रहे हैं और कुछ ही क्षणों में जैसे कोई पर्दा हटता है और भीतर से एक सन्नाटा उभरने लगता है। यही सन्नाटा ध्यान का द्वार है। संत कबीर ने कहा था, जब मैं चुप हुआ तब सत्य बोला। ध्यान केवल क्रिया नहीं, वह एक स्थिति है, और यह स्थिति तभी आती है जब विचारों की भीड़ समाप्त होती है। अब प्रश्न यह है, जब विचार बिल्कुल बंद हो जाएं, तो फिर क्या किया जाए? क्या उस मौन में बस यूं ही पड़े रहें? नहीं, क्योंकि अब शुरू होता है अगला कदम, जो आपके भीतर की गहराई से ब्रह्मांड की शक्ति को जोड़ता है। अब आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आंखें बंद हैं, हथेलियां छाती पर, और मन मौन की ओर बढ़ रहा है। विचार पहले धीमे हुए, फिर एक एक करके दूर हटने लगे। अब इस गहराई में आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास करना है, जिसे प्राचीन योगियों ने ऊर्जा खिंचाव विधि कहा है। इसमें आपको केवल अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है, लेकिन यह कल्पना नहीं, एक ऊर्जा को बुलाने की विधि है। सबसे पहले अपने शरीर के शीर्ष, सिर के बीचों बीच एक बिंदु को महसूस कीजिए। इसे सहस्रार कहते हैं। यहीं से ऊर्जा का ब्रह्मांडीय प्रवेश होता है। अब कल्पना कीजिए कि ऊपर आकाश से एक हल्की नीली चमकती रोशनी सीधे आपकी सिर की चोटी पर आ रही है।
यह रोशनी बहुत शांत है, बहुत कोमल है, लेकिन इसकी शक्ति अनंत है। ये जैसे आपके सिर से प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे आपके माथे से, फिर गले से होती हुई सीने तक उतर रही है। हर सांस के साथ यह ऊर्जा आपके भीतर उतरती जा रही है और आपको केवल एक भावना रखनी है, मैं ब्रह्मांड से जुड़ रहा हूं, मुझे ऊर्जा मिल रही है। इसी को ध्यान का प्रथम चरण कहा जाता है, जिसमें सोते हुए व्यक्ति ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ने लगते हैं। महान योगी लाहिरी महाशय कहा करते थे, जब नींद और ध्यान एक हो जाए तभी आत्मा का द्वार खुलता है। आपके शरीर को लगेगा कि वह विश्राम में है, लेकिन आपके भीतर का कोई हिस्सा अचानक बहुत सक्रिय हो जाएगा, जैसे कोई जाग चुका है। अब इसी ऊर्जा को आगे हम शरीर के अलग अलग हिस्सों में प्रवाहित करना सीखेंगे, ताकि केवल 5 मिनट में न केवल नींद गहरी हो, बल्कि भीतर सच्चा ध्यान भी उतर आए। और ये भी जानेंगे कि कैसे शरीर के अंग अंग में ऊर्जा का संचार करके आप दिव्य कंपन को आमंत्रित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है, लेकिन जब आप इसे गहराई से करते हैं तो नींद केवल एक विश्राम नहीं रह जाती, यह ध्यान का रूप ले लेती है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों पर ध्यान दीजिए। कल्पना कीजिए कि वह नीली ऊर्जा आपके सीने से होकर जांघों में जा रही है, फिर घुटनों से होते हुए टखनों तक पहुंच रही है। हर अंग में जैसे वह रोशनी उतरती जा रही है, आपके पैरों को पूरी तरह शांत और हल्का कर रही है। फिर यह रोशनी आपकी एड़ियों से निकलकर आपकी हथेलियों में जा रही है, जैसे कोई दिव्य झरना आपके भीतर बह रहा हो। अब इस ऊर्जा को आप रीढ़ की हड्डी में महसूस कीजिए, जैसे यह नीली रोशनी एक प्रकाश रेखा बनकर रीढ़ की सीध में ऊपर नीचे बह रही हो। यही वह क्षण है जब ध्यान और शरीर पूरी तरह एक हो जाते हैं। यह तकनीक बहुत पुरानी है। प्राचीन योगी इसे सूक्ष्म शरीर ध्यान कहते थे, जिसमें ऊर्जा को केवल कल्पना से शरीर में सक्रिय किया जाता है। महान संत रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जब मन शरीर के हर अंग को दिव्यता से भर देता है, तब वह शरीर भी ईश्वर की वाणी बोलता है। अब आप गहराई में जा चुके हैं। नींद आपको खींच रही है, लेकिन ध्यान आपको ऊपर उठा रहा है। यही वह क्षण होता है जहां केवल 5 मिनट की साधना आत्मा को छू जाती है। कल्पना कीजिए, जैसे यह ऊर्जा अब धीरे धीरे आपके मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रही है। वहां एक दिव्य कंपन फैल रहा है, न कोई विचार, न कोई चिंता, सिर्फ एक शांत चैतन्य अवस्था। यह वह क्षण है जब आप केवल सो नहीं रहे होते, बल्कि आत्मा के स्पर्श में होते हैं। प्राचीन योग ग्रंथों में इस स्थिति को प्राज्ञ अवस्था कहा गया है, जहां नींद है लेकिन चेतना जाग रही है। महर्षि पतंजलि ने कहा था, जब ध्यान नींद को छूता है तब वही नींद समाधि बन जाती है। अब आप यह महसूस करें कि वह कंपन आपके मस्तिष्क के मध्य केंद्र आज्ञा चक्र में धीरे धीरे केंद्रित हो रहा है। यहां पर ध्यान लाते ही एक गहरा शांत आनंद महसूस होता है, मानो समय रुक गया हो, और फिर वही ऊर्जा पूरे मस्तिष्क में लहर की तरह फैल जाती है। यह लहर ना तो पूरी तरह भौतिक है और ना ही केवल मानसिक। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की वह पहली झलक है जो केवल ध्यान मग्न नींद में ही संभव होती है। कल्पना कीजिए, जैसे आप एक आकाश गंगा के केंद्र में हैं, सब कुछ घूम रहा है लेकिन आप स्थिर हैं। यही स्थिरता ध्यान की शुरुआत है। अब इस कंपन को कुछ क्षणों तक बस महसूस करें। ना कुछ बदलना है, ना कुछ पाना है, बस इसे होने देना है। अब आप उस दिव्य ऊर्जा को अपने मस्तिष्क के भीतर अनुभव कर चुके हैं। वह ऊर्जा जो आज्ञा चक्र को स्पर्श कर चुकी है, अब वह बाहर की ओर फैल रही है। जैसे जैसे यह ऊर्जा सिर से बाहर निकलती है, ये एक प्रकाश मंडल बनाती है। आपके चारों ओर एक सुनहरी आभा जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस होती है। प्राचीन संतों ने इसे तेजस्विता की अवस्था कहा है। श्री योगानंद जी ने कहा था कि जब मन एकदम शून्य हो जाए और चेतना गहराई में उतर जाए, तब हमारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बनता है जो न केवल हमारे शरीर की रक्षा करता है बल्कि हमारे विचारों को भी शुद्ध करता है। अब कल्पना कीजिए, जैसे यह आभा एक वृत्त बनाकर आपके चारों ओर घूम रही है। उसके भीतर आप लेटे हुए हैं, पूर्ण शांति, पूर्ण मौन और भीतर एक दिव्य गति। अब धीरे धीरे
यह ऊर्जा आपके स्वप्नों तक पहुंच रही है। आपके स्वप्न अब केवल मानसिक चित्र नहीं हैं, वे दिव्य संवाद बनते जा रहे हैं। संत कबीर कहते थे, जब नींद सत्य से भर जाए तब स्वप्न भी उपदेश देने लगते हैं। आपका मन अब आध्यात्मिक दिशा में यात्रा करने लगा है, जहां सपने केवल कल्पना नहीं बल्कि आत्मा की भाषा बन जाते हैं। आप जो देखते हैं वे संकेत बन जाते हैं। आप जो महसूस करते हैं वह ब्रह्मांड का संदेश होता है। इस अवस्था में प्रवेश करते ही आप गहरी नींद में होते हुए भी ध्यान की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का माध्यम नहीं रही, बल्कि वह एक अंतः यात्रा बन चुकी है। जैसे ही आपका अवचेतन अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्पर्श हो रहा है, आपके भीतर छुपी हुई भावनाएं, पुराने अनुभव और अनजाने डर सतह पर आना शुरू हो जाते हैं। यह वही क्षण है जब महान योगियों ने कहा, सुप्त अवस्था में आत्मा अपना सबसे गहरा काम करती है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में लिखा, स्वप्न अवस्था में मन का कार्य क्षेत्र खुलता है और ध्यान उसे दिशा देता है। इसलिए जब आप बिस्तर पर लेटे लेटे यह प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो आपकी चेतना धीरे धीरे उन जड़ों तक पहुंचती है जहां पुराने डर, दुख और अधूरी भावनाएं छुपी होती हैं। इस अवस्था में जब आपकी सांसें शांत हो जाती हैं और शरीर एकदम स्थिर होता है, तब मन गहराई से अपने अंदर उतरता है। उस समय जो दृश्य, भाव या स्मृति उभरती है वह केवल सपना नहीं होता, वह आपकी आत्मा का पुराना अधूरा संवाद होता है। उदाहरण के लिए एक साधक को ध्यान के दौरान बार बार एक पुरानी घटना का दृश्य दिखता था, एक ऐसा क्षण जिससे वह जीवन भर भागता रहा। लेकिन जब उसने बिस्तर पर ध्यान की यह विधि अपनाई और उस घटना को प्रतिरोध के बिना देखा, तब वह दृश्य धीरे धीरे विलीन हो गया और उसमें शांति का संचार होने लगा। यही होता है जब हम ध्यानपूर्वक नींद में उतरते हैं, पुरानी परछाइयां प्रकाश में आकर पिघलने लगती हैं। अब आगे जानेंगे कि इस अवस्था में जब पुराना सब हटने लगता है तो ब्रह्मांड कैसे नया अनुभव आपके भीतर डालना शुरू करता है और आप एक नए आत्मिक स्पर्श से भरने लगते हैं। जैसे जैसे आप बिस्तर पर लेटे हुए गहरी शांति की ओर बढ़ते हैं और पुरानी परछाइयां धीरे धीरे दूर होने लगती है, वैसे ही आपके भीतर एक नया अनुभव जन्म लेना शुरू करता है। यह कोई सामान्य भाव नहीं होता, बल्कि वह दिव्यता होती है जो अब तक आपके भीतर सोई हुई थी। महान योगी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम सोते समय भी ईश्वर के समीप जा सकते हैं यदि हम नींद को साधना बना लें। और यही वह क्षण है जब नींद ध्यान में बदलती है। अब यह केवल विश्राम नहीं बल्कि ब्रह्मांड से एक जीवंत संवाद बन चुका है। आप महसूस करने लगते हैं कि आपके हृदय के भीतर एक नन्ही सी लौ जल रही है, जो डर से नहीं, न ही किसी विचार से, बल्कि अनुभव से जाग रही है। कभी कभी इस स्थिति में आंखें बंद होने के बावजूद एक प्रकाश दिखता है, जैसे गहरे अंधेरे में एक हल्की सी रेखा, एक स्पंदन। यह ब्रह्मांड का पहला संकेत है कि आप उसे सुनने के योग्य हो चुके हैं। कुछ साधकों ने बताया कि जैसे ही वे नींद में उतरते उतरते होश में रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सिर के पास खड़ी है, कोई उन्हें प्रेम से देख रहा है, कोई उनकी आत्मा से बात कर रहा है। और यह सब केवल 5 मिनट की उसी प्रक्रिया में शुरू होता है जिसे आपने अपनाया है, बिस्तर पर लेटे लेटे, सांसों को शांत करते हुए, विचारों को जाने देते हुए और केवल इस क्षण में रहते हुए। अब हम जानेंगे कि यह दिव्य स्पर्श जब स्थायी होने लगता है तो वह हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाता है और कैसे हमारी नींद स्वयं ईश्वर का द्वार बन जाती है। जब आप हर रात बिस्तर पर लेटते हैं और इस साधना को करते हैं तो धीरे धीरे एक गहराई बनती है। यह गहराई केवल नींद की नहीं होती बल्कि चेतना की होती है। पहले जहां आप सिर्फ थकान मिटाने के लिए सोते थे, अब आप आत्मा से मिलने के लिए लेटते हैं। महान संत रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जब आत्मा शांत हो जाती है तो ईश्वर स्वयं उसे छूने आ जाता है। यह वही अवस्था है जब हमारी साधारण नींद आत्मिक विश्राम बन जाती है, और यह संभव है केवल कुछ ही मिनटों की सही तैयारी से। साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वह दिन भर की दौड़ भाग के बाद थोड़ी देर के लिए बस अपने शरीर को ढीला छोड़ते हैं
और केवल अपनी सांसों की आवाज को सुनते हैं, तो उनका मन कहीं दूर, बहुत ऊंचे स्थानों पर चला जाता है, जहां न विचार होते हैं न चिंता, सिर्फ एक मौन और प्रेम होता है। आपका शरीर सोने लगता है, लेकिन आपकी आत्मा जाग उठती है, और तब इस अवस्था में कई बार आपको ऐसे उत्तर मिलते हैं जिनके लिए आप वर्षों से पूछते आ रहे थे। अब हम आगे जानेंगे कि जब यह साधना रोज की आदत बन जाती है, तो किस प्रकार हमारे दिन भी बदलने लगते हैं, और नींद केवल रात की प्रक्रिया नहीं रहती, वह दिन में ऊर्जा और स्पष्टता का स्रोत बन जाती है। अब जैसे ही यह अभ्यास आपके भीतर गहराने लगता है, तो आप महसूस करने लगते हैं कि हर रात बिस्तर पर लेटकर किया गया यह अभ्यास सिर्फ नींद का नहीं, एक दिव्य यात्रा का माध्यम बन गया है। जैसे जैसे यह अभ्यास नियमित होता है, वैसे वैसे आपका चित्त दिन भर अधिक स्थिर और स्पष्ट होता चला जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एकाग्रता ही शक्ति है। जब नींद में भी साधक एकाग्र होता है, तब वह ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव उन लोगों का है जिन्होंने इस विधि को अपनाया है। आपका मन अब नींद में बहकता नहीं, बल्कि भीतर उतरने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि नींद और ध्यान के बीच की दीवारें गिर चुकी हैं। आप बिस्तर पर लेटे हुए भी उस चेतना को छू रहे होते हैं, जहां सामान्य व्यक्ति केवल स्वप्न देखता है। अब हम जानेंगे कि इस साधना को करते हुए हम अपने सपनों को भी कैसे रूपांतरित कर सकते हैं और उन्हें दिव्य संदेशों में बदल सकते हैं। अब आप इस रहस्यमयी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, जहां नींद और ध्यान एक हो चुके हैं। लेकिन यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। अब आपके स्वप्न भी साधना का हिस्सा बनने लगते हैं। पुराने योगियों ने इसे स्वप्न योग कहा है, एक ऐसा अभ्यास जिसमें स्वप्न केवल दिमाग की उथली हलचल नहीं रह जाते, बल्कि गहरे संकेतों में बदल जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जब साधक सोते समय आत्मचिंतन में डूबा हो, तो ब्रह्मांड उसे प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से सच्चाइयां बताने लगता है। यह तभी संभव है जब सोने से पहले हम अपने भीतर पूर्ण शांति और समर्पण का भाव ले आएं। अब हर रात आप बिस्तर पर केवल शरीर को नहीं सुला रहे, बल्कि आत्मा को उसके केंद्र में लौटा रहे हैं। और जब आत्मा केंद्र में होती है, तब स्वप्न भी साधना बन जाते हैं, और हर दृश्य एक संकेत। जब साधक नींद की गहराई में होते हुए भी सजग रहता है, तब एक चमत्कारी अनुभव शुरू होता है। शरीर के भीतर ऊर्जा की लहरें चलने लगती हैं। ये लहरें कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर सक्रिय प्राण शक्ति होती है, जिसे योगी कुंडलिनी का जागरण कहते हैं। कई संतों ने यह कहा है कि जब कोई व्यक्ति सोते समय भीतर की ओर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है, तब शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्र, जिन्हें चक्र कहा गया है, धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं। यह किसी प्रकाश के बल्ब की तरह होता है, जो पहले मंद जलता है, फिर तेज होता जाता है। ऐसे अनुभवों में साधक को अपने शरीर में कंपन, हल्की गर्माहट या तरंग जैसी अनुभूति होती है। यह संकेत है कि आपकी चेतना गहराई में उतर रही है, और केवल नींद नहीं रही, वह अब एक दिव्य प्रक्रिया बन चुकी है। अब आगे हम जानेंगे कि इस स्थिति में साधक कैसे एक क्षण में अपनी आत्मा की गहराई तक उतर सकता है। जब साधक उस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां नींद और ध्यान का अंतर मिटने लगता है, तब वह एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसे योग शास्त्र में सुषुप्ति अवस्था में सजगता कहा गया है। यह कोई साधारण अवस्था नहीं होती, यह वह क्षण होता है जहां मन पूरी तरह शांत होता है, विचार रुक जाते हैं, और केवल एक मौन चेतना शेष रह जाती है। संत तुलसीदास ने कहा था, निद्रा में यदि परमात्मा का नाम बसा दिया जाए, तो वह निद्रा नहीं बल्कि योग बन जाती है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम नींद में जाते समय अपने मन को पूरी श्रद्धा से परम शक्ति की ओर मोड़ दें, तो नींद धीरे धीरे एक ध्यान में रूपांतरित होने लगती है। वास्तविक साधक जानता है कि जब वह बिस्तर पर लेटता है, तो उसका उद्देश्य केवल सोना नहीं होता, बल्कि आत्मा की यात्रा करना होता है। वह हर रात को एक अवसर मानता है, ईश्वर से जुड़ने का, स्वयं को समझने का, और अपने भीतर के अंधकार में रोशनी लाने का। अब हम जानेंगे कि उस मौन स्थिति में रहकर आत्मा से संवाद कैसे संभव होता है।
जिस क्षण आप गहरी नींद की अवस्था में सजग होकर प्रवेश करते हैं, वहीं से आत्मा से संवाद की शुरुआत होती है। यह संवाद शब्दों का नहीं होता, यह तरंगों, स्पंदनों और अनुभवों का होता है। महान योगी लाहिड़ी महाशय कहा करते थे, जब तुम सोते नहीं और फिर भी नींद में हो, तब आत्मा बोलती है और तुम्हारा चित्त सुनता है। बिस्तर पर लेटे हुए जब आप शरीर को पूरी तरह शिथिल छोड़ देते हैं और केवल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे मस्तिष्क की गतिविधियां धीमी होने लगती हैं। उस समय मस्तिष्क अल्फा और फिर थीटा वेव्स में प्रवेश करता है, जो गहरे ध्यान की अवस्था होती है। इसी समय आप अपनी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित कर लें, जैसे अपनी हृदय गति पर या आज्ञा चक्र पर, तो आपके भीतर एक गूंज सी उठने लगेगी, एक कंपन जो बहुत कोमल परंतु स्पष्ट होती है। यही वह संकेत होता है कि आप आत्मा के संपर्क में आ रहे हैं। महान संत रामकृष्ण परमहंस कहते थे, परमात्मा नींद और जागरण के बीच की उस रेखा पर बैठा प्रतीक्षा करता है, जहां तुम जागते हुए भी सोए हो और सोते हुए भी जागे हो। अब हम जानेंगे उस आत्मिक संपर्क को अनुभव के स्तर पर कैसे पहचानें। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां शरीर सोने लगता है लेकिन मन सजग रहता है, वहीं से आत्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। यह वही क्षण है जिसे प्राचीन योगियों ने योग निद्रा कहा है, न पूरी तरह जागृत न पूरी तरह सुप्त। यह वह द्वार है जहां से आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करना आरंभ करती है। इस अवस्था में आपको अपने शरीर से अलग एक हल्कापन महसूस होने लगेगा, जैसे आप बिस्तर पर लेटे तो हैं, लेकिन आपका मैं कहीं ऊपर तैर रहा है। कई योगियों ने अनुभव किया है कि इस स्थिति में वे अपने शरीर को ऊपर से देख सकते हैं। यह शरीर से बाहर निकलने जैसा अनुभव नहीं होता, बल्कि चेतना का विस्तार होता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, जब तुम अपने विचारों से भी परे चले जाओ, तब तुम्हारी आत्मा अपने स्वरूप में प्रकट होती है। यही वह क्षण है जहां विचार मौन हो जाते हैं और चेतना का द्वार खुलने लगता है। इस अनुभव को गहराई देने के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, ब्रह्मांडीय ध्वनि को सुनना। अब हम जानेंगे कि वह ध्वनि क्या है और उसे कैसे सुना जाए। जैसे ही आप शरीर से ऊपर उठती हुई अपनी चेतना को अनुभव करते हैं, आप एक रहस्यमयी कंपन को महसूस करने लगते हैं, जैसे कोई धीमी गूंजती हुई ध्वनि जो बाहर नहीं भीतर से आती है। यही वह ब्रह्मांडीय ध्वनि है जिसे योग के ग्रंथों में ओम की मूल ध्वनि कहा गया है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ध्यान में गहराई से उतरने पर हजारों साधकों ने इसे अनुभव किया है। परमहंस योगानंद ने इसे अंतःश्रवण कहा था। जब बाहर की इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तब भीतर की सुनने की शक्ति जागती है और उस शक्ति से हमें यह गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देती है जो सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी होती है। इस ध्वनि को सुनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने ध्यान को अपने भीतर की ओर मोड़ना है। कोई कल्पना नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन। और इस मौन में जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, तब यह ध्वनि आपके भीतर गूंजती है, जैसे सन्नाटे में कोई बहुत पुरानी पुकार। यह अनुभव इतना रहस्यमयी और शक्तिशाली होता है कि साधक वहीं समाधि की पहली झलक पा सकता है। और जब यह ध्वनि स्पष्ट होती जाती है, तब हमें मार्गदर्शन मिलता है, आत्मा के स्तर से, ब्रह्मांड की चेतना से। अब हम जानेंगे कि इस ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन को कैसे पहचाना जाए और इसे अपनी जीवन यात्रा में कैसे उपयोग करें। जब साधक इस ब्रह्मांडीय ध्वनि को सुनने लगता है, तो उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि एक चेतना बन जाता है जो समस्त ब्रह्मांड से संवाद कर सकती है। इस स्थिति में मार्गदर्शन शब्दों से नहीं आता, वह भावनाओं, अंतःप्रेरणा और गहराई से आने वाले संकेतों के रूप में आता है। एक विचार आता है और वह केवल विचार नहीं होता, वह ब्रह्मांड का संदेश होता है। एक भाव आता है और वह केवल भाव नहीं, वह दिव्य प्रेम का स्पर्श होता है। बिस्तर में लेटे लेटे जब साधक अपनी सांसों को शांत करके अपने हृदय में उतरता है, तब यह संवाद शुरू होता है। उसे दिशा मिलती है, किस काम को करना है, किससे दूर रहना है, कौन सा रास्ता उसके लिए सही है। और यह सारी जानकारी बिना किसी
बाहरी प्रयास के आती है। यह ध्यान की वह अवस्था है जहां हर रात की नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि एक दिव्य मिलन का द्वार बन जाती है। महान योगियों ने कहा है कि यदि मनुष्य हर रात इस तरीके से नींद को ध्यान में बदल ले तो वह कुछ ही समय में जीवन के सारे उत्तर पा सकता है। वह भ्रम, डर और अस्थिरता से मुक्त हो सकता है, और यह सब बिना किसी विशेष आसन, मंत्र या कठिन प्रक्रिया के बस लेटे लेटे 5 मिनट के अभ्यास से शुरू हो सकता है। अब यह निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप हर रात इस दिव्य संवाद का अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी नींद भी साधना बन जाए? तो आज ही से इस अभ्यास को अपनाइए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस चैनल से जुड़ना न भूलें, क्योंकि यहां हम आपको वही ज्ञान देने का प्रयास करते हैं जो आपके जीवन को वास्तव में बदल सकता है। सरल, वास्तविक और प्रभावशाली। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम ऐसा ही कोई रहस्यमयी और जीवन बदलने वाला ध्यान लेकर आएं, तो आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।